हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आया है और जैसे मैंने बोला कि ये क्वेश्चंस इस पोस्ट के नीचे आते रहेंगे। अगर आपको नहीं पता तो ये एक पोस्ट है कम्युनिटी में, तो जो भी आएंगे, हिंदी में आएंगे तो हिंदी में जवाब मिलेगा, इंग्लिश में आएंगे तो इंग्लिश में मिलेगा और रेलेवेंट क्वेश्चंस को मिलेगा। अगर आप का क्वेश्चन इग्नोर किया गया है तो आपके क्वेश्चन में एज सच एनर्जेटिकली प्रॉब्लम है, मीनिंग कि आपका जो कॉन्सेप्ट है उस चीज़ को लेके वो ट्रैश कॉन्सेप्ट है, तो हम उस क्वेश्चन को उठाएंगे ही नहीं। अगर आपका क्वेश्चन लिया जाता है तो वो लिए जाने के काबिल है और वो कंसेप्चुअली करेक्ट डायरेक्शन में आपकी थॉट है। अगर आपकी थॉट ही गलत डायरेक्शन में है तो हम उसको उठाएंगे ही नहीं, क्योंकि टेक्निकली अगर आप इतना गलत सोच रहे हो तो आपको अपनी सोच पहले चेंज करनी होगी और फिर हम वो कॉन्सेप्ट उठाएंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे तो एक और क्वेश्चन आया कि डीएम सेक्सुअल टॉक करे तब क्या करना चाहिए। आई मीन जब वो अवेकन स्टेट में ना हो तो उनको क्या वो एनर्जी देनी चाहिए डीएफ की तरफ से, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, मैं ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको फुली एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि क्या करना चाहिए। देखिए, जब ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होती है ना, या काफ़ी आगे तक भी चली जाती है, तो फर्स्ट जो चीज़ होती है, मैंने अपने कई और वीडियोस में भी बताया है कि ये सेक्सुअली बहुत इंटेंस कनेक्शन होता है। तो आपको ऐसे बूटी कॉल जैसा लगेगा। बूटी कॉल एक अमेरिकन टर्म है, इसका मतलब होता है इंडियन कंटेक्स्ट में फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। आपको ऐसा लगेगा कि डीएम सिर्फ सेक्स में ही इंटरेस्टेड है, सिर्फ इंटरकोर्स में ही इंटरेस्टेड है, सिर्फ सेक्सटिंग करने में या उस तरह की टेक्सटिंग करने में या न्यूड पिक्चर्स में और इन सब चीज़ों में ही इंटरेस्टेड है। तो जो डीएफ होती है, फेमिनाइन एनर्जी होती है किसी भी तरह की, वो हमेशा एक इमोशनल कनेक्शन से अपना रिलेशनशिप बनाना चाहती है, या उसको ट्रेडिशनली ये सिखाया गया होता है कि इमोशंस और फ्रेंडशिप पहले हो और फिर इंटीमेसी और सेक्सुअलिटी आती है। पर इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ना, जो डीएम होता है वो पहले सेक्सुअलिटी लेके आता है, वो कनेक्शन, क्योंकि वो भी अनअवेयर होता है क्यों वो ऐसे करता है। सबके साथ वो ऐसे नहीं करता कि वो एकदम से तांत्रिक सेक्स और सेक्सटिंग और इन सब चीज़ों में हर लड़की के साथ पड़ जाता होगा। वो क्यों होता है? क्योंकि इंटेंस इतना होता है ना कनेक्शन जो उसको फील होता है आपके साथ, कि वो कुछ और सोच ही नहीं पाता। जैसे ही वो आपको देखता है या आपको टेक्स्ट करता है, उसको वो एक सडन रश ऑफ एनर्जी मिलती है, जिसके कारण उसकी सेक्सुअलिटी इतनी एक्टिवेट हुई रहती है ना कि आपको कई बार लगता है कि वो इतना फ्रेंडली और इमोशनल नहीं है और सेक्सुअल ज़्यादा है। उस टाइम वो, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो अनअवेकन्ड होता है। तो क्या होता है, जब आपकी जर्नी 5-6 साल गुजर जाते हैं एंड व्हेन यू लुक बैक, उस टाइम जब आपको लगता है कि मैंने इतनी सेक्सटिंग की उसके साथ और इतनी सेक्सुअली मैं इन्वॉल्व हुई और वो अनअवेयर था और वो अब तक नहीं अवेयर हुआ है, अवेकन हुआ है, तो वो जो टाइम आप लुक बैक करते हो ना, तो आप रिग्रेट करते हो कि मैंने वो सेक्सटिंग और वो सब इन्वॉल्वमेंट क्यों की। उसके बगैर भी आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का कनेक्शन वैसे ही बना रहेगा। आपको डीएफ को हमेशा ये लगता होता है, डिवाइन फेमिनाइन को, कि अगर मैंने इन सब चीज़ों में इंडल्ज ना किया जो उसकी रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे, जो कि सेक्सुअलिटी होती है, तो शायद वो रिलेशन बनेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता। तो शॉर्ट आंसर आपका ये है कि जब वो अनअवेकन्ड हो तो वो सेक्सुअल एनर्जी आपकी तरफ भेज रहा है किसी भी फॉर्म में, मैसेज, ईमेल, टेक्स्ट, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, व्हाटएवर इट इज़, या इन रियल मीटिंग्स सेक्सुअलिटी एक्सचेंज हो रही है और आपको वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा क्योंकि आपको कोई कमिटमेंट नहीं है, तो आप नहीं भी कर सकते हो उसको। मतलब आप जो टेक्निकली करेक्ट चीज़ है कि आप उस टाइम अगर कंफर्टेबल नहीं हो डायरेक्ट इंटीमेसी और सेक्सुअलिटी के लिए, विदाउट एनी कमिटमेंट, विदाउट एनी इमोशनल कनेक्शन, या इमोशनल कनेक्शन कम होता है जनरल सिनेरियो में, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आज मैं जितना जानती हूँ मैं आपको यही बताऊँगी कि अगर आप नहीं करना चाहते तो मत करो। और टेक्निकली आप अगर एनर्जी उसको नहीं भेजोगे या एक्सचेंज उसके साथ नहीं करोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। इवेंचुअली रिलेशनशिप तो आगे बढ़ेगा, वो इमोशनल वे में, और जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है या 5D में कनेक्शन है उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। और डेफिनेटली वो 3D लाइफ में सोचेगा कि इस लड़की ने मेरे साथ कोई सेक्स नहीं किया, ये इंटरकोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, ये ऐसे है वैसे है, ये कोई ऐसे टेक्स्ट नहीं मुझे करती, मुझे न्यूड पिक्चर्स नहीं भेजती, और आप अपनी लाइफ में प्रोटेक्टेड रहना चाहते हो, आप नहीं एक्सचेंज करना चाहते इस तरह एनर्जी, जब तक कोई आपके साथ पूरी तरह से कमिटेड ना हो, तो आप ना कीजिए उसको।
अगर आपको ये भी डर है कि मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी और हमारे एंड में मैरिज नहीं होगा, 3D यूनियन नहीं होगा, तो ऐसा भी नहीं है, वो भी हो जाएगा बिना इसके सेक्सुअली इन्वॉल्व हुए, पर अगर आपका खुद का भी मन है सेक्सुअली इन्वॉल्व होने का और उनका भी मन है, फिर आप कर सकते हैं। अगर आप कहीं से भी इवन 5% इनहिबिटेड हो, 95% मन है आपका और 5% नहीं है, तब भी मत करो। कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि आप करोगे इंडल्ज तो ही रिलेशनशिप बहुत बड़ा बड़ा बन के निकलेगा। ये भी एक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है कि अगर किसी को रिलेशनशिप में कुछ चाहिए और आप नहीं दे रहे तो वो बंदा आपको छोड़ देगा। तो ऐसा बंदा तो वैसे भी नहीं चाहिए, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलाइन तो अनवेकेंड होता है बहुत टाइम तक, और वो सेक्सुअलिटी लेता रहता है फीमेल से, जब तक वो पूरी तरह अपने स्टैंड में नहीं आ जाती और एम्पावर्ड नहीं हो जाती। और फिर शी कीप्स हर फुट डाउन ना, कि नहीं मैं तो नहीं करूँगी अब जब तक कमिटमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको ये फील हो रहा होता है कि वो यूज़ हो रही है सेक्सुअली, और जो मैस्कुलाइन होता है वो अनअवेयर्ड सेक्सुअलिटी अपनी प्रोजेक्ट करता रहता है डिवाइन फेमिनाइन पे, कि नहीं मतलब अट्रैक्शन की फॉर्म में कि मुझे तो ये बहुत पसंद है, पर वो मुंह से बोल नहीं रहा होता, कमिटमेंट दे नहीं रहा होता, फ्रेंडली वे में वो आपकी लाइफ में होता नहीं है, जब आपको ज़रूरत हो वो होता नहीं है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे। तो शॉर्ट आंसर सबके लिए ये है डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए कि इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन शेयरिंग योर बॉडी विद एनीवन एल्स इंक्लूडिंग द डिवाइन मैस्कुलाइन, यू डोंट हैव टू। और 5D में भी सेक्सुअल एनर्जी भेजना या ना भेजना आपकी चॉइस है। अगर आपको एस्ट्रल सेक्स मिलता है, मतलब कि 5D में आपके सेक्सुअल मर्जेस होते हैं, या वो सेक्स करने की कोशिश करता है इन ड्रीम्स एंड इन हाफ अवेक स्टेट, आपको फील होता है अब अभी सोने जा ही रहे और आपको फील होता है कि उसकी सेक्सुअल एनर्जी आप में आ रही है और आपको कुछ फील हो रहा है अपने जेनिटल एरिया में, या उस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, तब भी आपका चॉइस है। आप मुँह पलट के सो सकते हो। ऐसा नहीं है कि उस टाइम अगर आपने एक्सचेंज ना की तो जनरली ये फियर होता है डिवाइन फेमिनाइन में कि अगर आपने वो सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज ना की, या वो इंटरकोर्स मांग रहा है और आपने ना किया, तो शायद रिलेशनशिप वहीं टूट जाएगा और वो कहीं और चला जाएगा। हो सकता है वो कहीं और चला जाए, पर वो सब कार्मिक पार्टनर्स होगी, उनसे निकल के रास्ता फिर आपकी तरफ ही आता है अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम्स हो। इसके लिए ये भी ज़रूरी है पता करना कि आप ट्रू ट्विन फ्लेम्स हो भी कि नहीं। ये सब चीज़ें जब तक आपने देखो कॉन्सेप्ट बनाना है तो बिल्कुल ठीक है, रिसर्च कॉन्सेप्ट बनाना है, कुछ बनाना है, ज़रूर देखो। आप सारे टीचिंग वीडियोस हैं, 60 टीचिंग वीडियोस हैं, वो देखो। बहुत सारे सेल्फ एम्पावरमेंट की प्लेलिस्ट हैं, डार्क नाइट की प्लेलिस्ट हैं, तो जनरल कॉन्सेप्ट्स आपके सब बन जाएंगे। पर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पे रियली क्या हो रहा है वो आपको पर्सनल रीडिंग से ही पता चलेगा। अब सपोज़ करो आपका डीएम ऐसा है जिसने ये 3D में मान लिया कि अगर ये सेक्सुअली मुझे सेटिस्फाई हम होते हैं एक दूसरे के साथ, तब मैं 3D में रिलेशनशिप आगे लेके जाऊँगा। बाय चांस आपका डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसा है, फिर भी डीएफ पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, पर हो सकता है आपकी जर्नी में ऐसा एक टेम्पलेट हो कि अगर ऐसा होगा तो मैं बहुत उस रिलेशनशिप को अच्छा मानूंगा। मे बी उस डिवाइन मैस्कुलाइन के बहुत सारे सेक्सुअल वूंड्स रहे हो पास्ट लाइफ टाइम्स में, इस लाइफ टाइम में, और वो सोचता हो कि अगर मैं सेक्सुअली किसी के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट करूँगा तो ही मैं उसको अपनी वाइफ बनाऊँगा। कंडीशनल हो उसका उस टाइम पे माइंडसेट। इस पर्टिकुलर केस में अगर आप उसको थोड़ा अनचाहे मन से सेक्सुअलिटी दे भी दोगे तो शायद आपकी जर्नी जल्दी आगे बढ़ जाएगी। तो ये मैं इसलिए पॉइंट बता रही हूँ, फिर भी मैं कह रही हूँ कि कभी अपने ऊपर प्रेशर मत रखिए। फिर भी मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं। आप जनरल गाइडेंस लेते हो, कई बार पैसे नहीं होते, आप जनरल गाइडेंस से ही करते रहते हो, पर मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप अपने पैसे सेव करके पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए, क्योंकि उससे ही आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। आप कोई भी जनरल क्वेश्चन जब पूछते हो ना किसी भी टॉपिक पे, मैं उसका आंसर दे सकती हूँ, पर वो आप पे पूरी तरह अप्लाई नहीं करता। फिर भी ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, क्या पता आपकी जर्नी में कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करें पर्सनली आपको, तो वो आपको पर्सनल सर्विस से ही मिलेंगे। पर्सनल सर्विसेज आप ले सकते हो अगर आपको देखिए कोई मनी का इशू है, तो आप मतलब उसका सेविंग कीजिए। सेविंग करके एक बार ही आप रीडिंग लेंगे ना तो वो आपकी लाइफ टाइम के लिए अप्लाई करती है।
मैं जो ट्विन फ्लेम रीडिंग्स होती हैं वो दोबारा रिपीट नहीं करती, वो उन्हीं के लिए रिपीट होती हैं। अगर किसी को होता है कि हमें 4 साल बाद अपनी फिर से एनर्जी चेक करनी है और उनको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो 4-4 5-5 रीडिंग्स भी कराते हैं लोग मेरे से। पर टेक्निकली ये जो हमारी सर्विसेज हैं, एक रीडिंग फॉर अ लाइफ टाइम, उसके बाद आप अपना ग्रोथ सेशंस और हीलिंग सेशंस कर सकते हैं हमारे साथ, जिससे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, या जिनको हम इनर वर्क कहते हैं वो कर सकते हैं आप, तो अभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब वो ही चलेगा। और जो जिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख के आता है वो उस तरह की सर्विस हमसे ले सकता है। तो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है पैसों का, हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था, तो ये क्वेश्चन आया। जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आते जाएंगे, अगर वो रेलेवेंट होंगे तो हम ज़रूर लेंगे। आई होप आपको बहुत क्लैरिटी मिली हो इससे। पर फिर भी मैं कहूँगी पर्सनल चीज़ पर्सनली होती है, क्या पता आपकी पर्सनल रीडिंग में कुछ और निकल के आए, और कोई भी जो इसको सुन रहा है रेजोनेट कर रहा है इसके साथ, क्या पता ये आपके लिए वो, बिकॉज ये जनरल मैसेज है और जनरल आंसर है इस क्वेश्चन का कि क्या है, तो जनरल आंसर यही है कि प्रेशर अपने पे बिल्कुल नहीं रखना। अगर मन नहीं कर रहा कुछ करने का तो वो नहीं करना। पहले अपना सोचना है कि अपना मन क्या कह रहा है, अपना बॉडी क्या कह रहा है, अपना सोल क्या कह रहा है। अपनी बॉडी को कभी मिसयूज़ नहीं होने देना, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन ही क्यों ना हो, ठीक है। कुछ ले दे के कुछ पाना, ये कॉन्सेप्ट छोड़ना पड़ेगा, सेल्फ लव में आना पड़ेगा। सेल्फ लव यही होता है कि जब तक आपकी हाँ नहीं है तो कुछ भी आपके लिए फोर्सफुली आपके साथ नहीं होना चाहिए। वो इमोशनल हो, पर्सनल हो, सेक्सुअल हो, कुछ भी हो, कुछ भी लाइफ में हो सकता है। अगर आपको कोई डिग्री नहीं करनी तो आपको ना बोलना चाहिए कि मुझे तो ये करना ही नहीं है। कोई नौकरी आपको नहीं करनी तो आपको बोलना चाहिए मुझे तो ये करना ही नहीं है, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट इस सेक्सुअल एनर्जी के लिए आता है, या मीटिंग के लिए भी आता है। अगर डिवाइन मैस्कुलिन आपसे मिलना चाहता है और आप नहीं मिलना चाहते, कोई भी रीजंस हो सकते हैं उसके। हो सकता है आप पूरी तरह अवेकन ना हो, आप अनअवेकन हो, आप अनअवेयर हो, तो मत मिलिए, आगे और मौके आएंगे। मैं पुश करके आपकी एनर्जी को वहाँ नहीं लेके जाऊँगी जहाँ तक वो नहीं पहुँची है अभी, वो नेचुरली पहुँचेगी वहाँ। और जब आप ग्रोथ सेशंस हमारे साथ करते हो तो वो जल्दी पहुँचती है वहाँ, तो अवेकनिंग तो आपकी धीरे धीरे बहुत होगी, उसमें 10 साल भी लग सकते हैं। पर जब आप ग्रोथ सेशंस करते हो या हीलिंग करते हो, ग्रोथ सेशंस का मतलब है आप स्पिरिचुअली अवेकन और अवेयर होते हो हमारे साथ। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉर्ट आउट करते हैं। तो वो जब आप करते हो तो अगर 10 साल आपको लगने हैं तो आप 2 साल में उसी पॉइंट पे पहुंच सकते हो। इट्स जस्ट लाइक टेकिंग अ कोचिंग फ्रॉम समबडी, आप खुद पढ़ते रहोगे घर में बैठ के, आपको पता नहीं है क्या आना है एग्ज़ाम में, कैसा होता है ये एग्ज़ाम, तो जो टीचर होता है या जो कोच होता है उसको सब पता रहता है, तो वो आपको गाइड करता है, आपके टाइम की बेस्ट यूटिलाइजेशन करवाता है, आपको बताता है कि क्या आपकी जर्नी के लिए ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी, और पर्सनली गाइड करता है आपको। तो ये पर्सनल गाइडेंस, आप जितना मर्जी पैसा बचा लो, आप अपनी ज़िंदगी को डुबो रहे हो अगर आप पर्सनल गाइडेंस नहीं ले रहे तो ये पैसा आपको वैसे भी फलेगा फूलेगा नहीं कहीं और, क्योंकि आप जब हील्ड ही नहीं हो तो आप लाइफ में और करोगे क्या, तो हीलिंग बहुत ज़रूरी है। और हीलिंग एक राइट जगह से लेनी भी बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली कि जब कोई ऐसे बीमारी हो जाए तो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कितने अच्छे डॉक्टर के पास आप जाते हो, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हर डॉक्टर अच्छा डॉक्टर नहीं होता, अगर आपको ये ना पता हो अब तक। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको फ़ायदा मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।